ओम शांति। आज के क्लास का बहुत सुंदर विषय है ब्राह्मण जीवन में सेवाओं का महत्व। वैसे तो हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे और दुनिया में जो विद्यालय होते हैं वहाँ कुछ विषय होते हैं और उस विषय अनुसार जब पास होते हैं वो डिग्री प्राप्त होते हैं, नौकरी मिलती है। इसी तरह हमारा भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और इसी विद्यालय का लक्ष्य है देवता बनना। और देवता बनने के लिए हमारे 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों में भी हमें पास होना है, तब हमें डिग्री मिलेगी। डिग्री अर्थात ऊंच पद मिलेगा। और उसमें से भी महत्व का विषय है योग। ज्ञान भी महत्व का है, लेकिन योग विषय महत्व का है। लेकिन केवल योग ही करते रहेंगे तो भी देवता नहीं बनेंगे। नहीं तो कई सोचेंगे चलो योग का ही विषय महत्व का है, योग में बैठते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। लेकिन नहीं, ये सेवा का भी बहुत महत्व का विषय है। अगर ब्राह्मण बनकर के हम सेवा ही नहीं की तो देवता कैसे बन सकेंगे? जैसे और कई ट्रेनिंग्स होते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा टाइम होता है। और अगर प्रैक्टिकल में ही कोई फेल हो जाता है तो उसको कोई भी कैसे भी पास नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा ज्ञान का तो केवल 1 घंटे का पीरियड है, योग का भी कुछ समय के लिए पीरियड है, लेकिन सेवा का तो बाबा कहते हैं 8 घंटा सेवा भी करो। तो सेवा अर्थात ये प्रैक्टिकल, हम जो 1 घंटे में जो ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, धारणा में लाते हैं, उसको सेवा के माध्यम से दिखाना है। प्रैक्टिकल का विषय है सेवा। आपके पास कितना ज्ञान है, आपने कितना योग किया, आपके पास कितनी धारणा है, उसका किसमें दिखाई पड़ेगा? सेवा के माध्यम से वो दिखाई पड़ेगा। अगर हम सेवा ही नहीं करते, इसका मतलब हमने समझा ही नहीं, ज्ञान समझा ही नहीं, योग का अनुभव किया ही नहीं, धारणा की ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते ना, बच्चे सबको संदेश दो। अगर नहीं देते इसका मतलब बाबा कहते तुमने समझा ही नहीं। जो जिन्होंने समझा है, अनुभव किए हैं, वो बिना सेवा करते रहेंगे ही नहीं। इसलिए सेवा का बहुत महत्व का विषय है। लेकिन सेवा के लिए पहले ज्ञान चाहिए, फिर योग चाहिए, फिर धारणा चाहिए, फिर सेवा। इसलिए सेवा के विषय में सबको कंपलसरी क्या करना है? पास होने हैं। और प्रैक्टिकल में अगर हमें ऊंच पद प्राप्त करना है, पास होना है, इसलिए प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क चाहिए। जो प्रैक्टिकल का विषय होता है उसमें ज्यादा मार्क चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में हमारे पास मार्क नहीं है, वो अच्छी मार्क नहीं ले सकता। इसलिए सेवा का महत्व का विषय है। अगर हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, सेवा से ऊंच पद मिलेगा। सेवा से हम बड़ों के संपर्क में आते हैं। अगर सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो हमारे अंदर कितनी धारणा है, हमारे अंदर कितने गुण हैं, हम क्या गलत करते हैं, ये सब संगठन में आने से, सेवा क्षेत्र में उतरने से पता चलता है।
इसलिए सेवाओं का महत्व है। जितना हम सेवा करते हैं व्यर्थों से बच जाते हैं। सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं। जितना हम सेवा करते हैं उतना दुआएं मिलती हैं, और जिसके पास सेवाओं की दुआएं वो सदा खुश रहता है, फिर उसका योग भी और अच्छा लगेगा। सेवाएं करने से दुआएं मिलती हैं, और दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। जिसके पास सेवाओं करके दुआएं प्राप्त किए उसको परमधाम में जाना बहुत इजी हो जाता है। अगर मैंने दुआएं नहीं ली, मेरे पास विमान ही नहीं, तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे। और जितना हम सेवा करते हैं, जब आप भी बिजी रहते हैं सेवा में, तो माया आपके ऊपर वार नहीं करेगी। वो देखेगी सेवा कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम सेवा नहीं करते तब कभी माया वार भी कर सकती है। इसलिए सेवाओं से फायदा है। और जब हम सेवा में लगते हैं, सेवा करते हैं, तो बाबा कई हमारे अंदर गुण, कई विशेषताएं, कई कलाएं दे देता है गिफ्ट के रूप में। हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं होती, कोई कला होती नहीं, लेकिन अगर हमारा दिल है कि बाबा की सेवा करने का, तो बाबा कई कलाएं, कई विशेषता हमारे अंदर गिफ्ट के रूप में दे देता है। इसलिए सेवा का यह फायदा है। सेवा करने से हमारा भाग्य बन जाता है, क्योंकि संगम युग में हम जो करते हैं उसका ही फल बाबा देता है। अगर संगम युग में हमने सेवा ही नहीं की तो भाग्य कैसे बनेगा। तो सेवाओं से हमारा भाग्य बनता है। जो सेवा नहीं करते उसका भाग्य नहीं बनता। सेवा से खुशी मिलती है। इसलिए हमें ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, सेवाओं को भी महत्व देना है। सेवा एक तो वैसे तो सेवाएं अलग अलग प्रकार की है, लेकिन एक है कर्मणा सेवा, दूसरी है धन सेवा, तीसरी है ज्ञान दान करने की सेवा, वाचा सेवा, चौथी है मनसा सेवा। सेवाओं में भी अलग अलग ये हैं। ऐसा नहीं कि हम कर्मणा सेवा नहीं कर सकते, तो बाकी और भी सेवा करके हम भाग्य बना सकते हैं। कोई भी बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास ये नहीं है। इसीलिए बाबा ने सेवाओं में भी अलग अलग प्रकार रखे हैं। तो कर्मणा सेवा, जब हम कर्मणा सेवा करते हैं, समझो जैसे मधुबन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, सेंटर में भी कभी बड़े बड़े सेंटर होते हैं या छोटे सेंटर, तो जहां कर्मणा सेवा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट लेना है। अब कई क्या करते हैं, कर्मणा सेवा से किनारा करते हैं, नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, कर्मणा सेवा में हमें इंटरेस्ट लेना है। जो बाबा मम्मा ने भी कर्मणा सेवा की, हमें कर्मणा सेवा में भी इंटरेस्ट रखना है। जितना कर्मणा सेवा करते हैं, जैसे शुरू शुरू में यज्ञ में बाबा ने क्या किया, दादियों से भी साइकिल रिपेयरिंग करना, जूते सिलाई करना, मोटर रिपेयरिंग करना, आदि आदि प्रकार की सेवा कराई। क्योंकि कर्मणा सेवा करने से हमारे अंदर का अभिमान खत्म हो जाता है। हमारे अंदर हमारी ये पोजीशन है, ये पोस्ट है, ये भान खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें कर्मणा सेवा में भी इंटरेस्ट लेना है। कर्मणा सेवा जो करता है, जिसको बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करो, जो हड्डी हड्डी वहां स्वाहा करेगा, कर्मणा सेवा करेगा, देह भान तब मिट जाएगा। कर्मणा सेवा करने से ही देह भान मिट जाएगा।
इसलिए हमें कर्मणा सेवा में भी अपना इंटरेस्ट लेना है, लेकिन कर्मणा सेवा दिल से करनी है। जो दिल से करता है वही सेवा जमा होती है। तो हमें जो भी मौका मिलता है कर्मणा सेवा करने का, हमें उस कर्मणा सेवा में, जब यहां कर्मणा सेवा करेंगे तब हमें बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, कंचन काया शरीर मिलेगा। अगर यहां हमने कर्मणा सेवा में शरीर नहीं लगाया और कई हमारे इस कर्मेंद्र के द्वारा जो विकर्म बने हैं, अगर कर्मणा सेवा करते हैं तो वो विकर्म भी का बोझ भी कम हो जाता है। इसलिए हमें जब जब ऐसे कोई मौका मिलता है, और उसके लिए हम खुद ही ऑफर करना है, ये नहीं कि हमें कोई कहे कोई बोले तब हम ये करें, लेकिन हमारा अगर इंटरेस्ट है तो हमें सच चांस मिल जाता है। इसलिए कर्मणा सेवा में भी हमें हिस्सा लेना है। कर्मणा सेवा करने से भी हम बड़ों के संपर्क में आते हैं, नजदीक आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। स्थूल में भी हमें कर्मणा सेवा करने से, स्थूल में भी हमें मिलता है फल, लेकिन साथ में सूक्ष्म रूप में सुख मिलता है। इसीलिए एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी है धन सेवा। धन की भी सेवा हमें, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है, अगर हम यहां धन लगाते तो हमें धन मिलता है। कईयों को क्या लगता है बाबा का बन गए तो हमें सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं। यहां हम जो करते हैं वही चीज हमें बाबा देता है, अनेक गुना करके देता है। अगर हमने यहां नहीं किया तो हमें कैसे बाबा देगा? हम कितना किया वो महत्व का नहीं है, लेकिन किस भावना से किया वो महत्व का है। अब कई कई धन से सेवा तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं हमने बहन जी को तो सोफा लाने के लिए पैसे दिया था, अब बहन जी ने तो सोफा तो लाया ही नहीं। फिर बहन जी के प्रति डाउट लेंगे, तो ऐसा धन फिर जमा नहीं होता। हमने दिया बाबा के घर में, हमारा जमा हो गया, उसके बाद क्या हुआ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम क्या करते हैं, दे करके फिर सोचते हैं वो पता नहीं क्या किया होगा, पता नहीं ये किया होगा। तो इसीलिए गुप्त दान महापुण्य। इसलिए धन से भी सेवा करनी है, कर्मणा सेवा भी करनी है। जो सेवा करता है उसको ही मिलता है। कहते एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी हुई थी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी, लेकिन नाम के सेठ जी थे, लेकिन थे कंजूस। तो एक बार की बात है, उनका पूरा उस शहर में बहुत बड़ा महल था, बड़ा घर था। तो एक बार वो शाम के समय ऐसे बाहर बैठे थे, घर के बाहर। तो सास बैठी थी, ससुर बैठे थे, पति बैठे थे। तो इतने में एक सन्यासी आया, और सन्यासी ने वो बहू को भिक्षा मांगी, मुझे थोड़ी भिक्षा दो। तो बहू क्या कहते हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, हम तो इतने बड़े घर के हैं, हमारा पूरा सभी तरफ नाम है, ये सेठ जी है, और बहू क्या बोल रहे हैं, बासी खाती और भूखी सोती हो, तुमको कहां से दूं? लेकिन उस सन्यासी था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा दो। दोबारा वो बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी तो चला गया। सास उठ करके उस बहू को 2 थप्पड़ लगाती, कहते तुमने तो मेरा नाम खराब किया, मैंने तुमको कब बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? तब बहू फिर दोबारा कहते हैं हाँ मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं। कहते आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है, जिसके कारण मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई। तो माना पिछले जन्मों का मैं खा रही हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बासी खाती हूं, पिछले जन्मों का खाती हूं। और भूखा सोती है अर्थात
आप लोग मुझे अगले जन्म के लिए कुछ करने नहीं दे रहे, दान पुण्य करने के लिए नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा कि बासी खाती हूं और भूखी सोती हूं। तो सास को लगा हाँ बात तो सही है। तो कहते हैं ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे हैं उसको दिया करो। तो उसको लगता हाँ थोड़ा तो उसको दान पुण्य करने की आदत तो बन गई। तो एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चने ही मिलेंगे। तब उसकी सास कहते अच्छा अब जो चाहिए दे दो। इसी तरह हमें भी चेक करना है कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना यहां बाबा की पालना मिल रहे हैं, इतना तरावटी माल मिल रहा है, मुरलियों के पॉइंट्स, इतनी पालना, इतनी क्लासेस, ये सब कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में जो दर दर भटके थे, व्रत रखा था, उपवास रखा था, इतना दर दर भटके थे, उन सब भक्ति का फल अब ये पालना है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं, 63 जन्मों का खा रहे हैं। और अब ब्राह्मण बनकर के अगर कुछ नहीं किया तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। इसीलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सोना है। यहां हमें जो करेगा उसको ही वो मिलता है। कई कहते हमने तो सेवा में इतना खर्च किया। सेवा में खर्च नहीं किया, बाबा के सेवा में लगाना अर्थात बैंक में जमा रखना, ये ईश्वरीय बैंक है। बैंक में कभी खर्चा नहीं कहा जाता है। इसलिए हमें धन से सेवा भी जरूर करनी है। हमारी बड़ी दादी जी थी, उस समय दादी कहती थी 4 हिस्से बनाऊं। एक तो अपने पास जितना है उसका 4 हिस्से बनाओ। एक हिस्सा अपने लिए रखो, भविष्य के लिए भी रखो बैलेंस में। एक हिस्सा वर्तमान के लिए यूज करो, साथ में मधुवन में भी दो, सेंटर में भी दो, बैलेंस में। ऐसा नहीं कि नशा चढ़ के सब दे दिया, अब विनाश होने वाला है। अब विनाश तो हुआ नहीं, फिर कहेंगे यार बीमारी हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए बैलेंस में रहना है, धन का भी बैलेंस रखना है। तो इसीलिए धन से भी हमें सेवा करनी है, लेकिन उसके पीछे अगर कुछ स्वार्थ है, धन किस क्वालिटी का है। नहीं तो कई बार ऐसा वैसा धन होता है तो यज्ञ में वो यूज नहीं होगा, वेस्ट हो जाता है। इसलिए खास तो जो भंडारे में जो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो धन जिस क्वालिटी का है वैसा ही मन बनता है। इसलिए जो भंडारे में खास तो भोजन बनता है उसके लिए खास विशेष आत्माओं का वहां लगता है। तो इसीलिए हमारा धन भी किस भावना से दिया है, कैसा है, वो महत्व का है। नहीं तो कई बार क्या करते हैं हम, बहन जी के हाथ में देंगे ताकि बहन जी को पता चला कि ये इतना देने वाली माता जी है, ताकि उस अनुसार हमारी खातिरी हो जाए। हाँ, तो इस भावना से नहीं। तो इसलिए हमें धन से भी सेवा करनी है। नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं, कभी भट्टी में वगैरह जाते हैं तो देखते हैं कि 3-4 दिन भट्टी की खूब सारा खाया, और देते समय बाबा को कितना दे रहे हैं? 10 रुपए दे रहे हैं। अरे भाई 3-4 दिन आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होता। तो ये बाबा का भले भोला है लेकिन उतना ही कैसा है, सब कना कना का भी हिसाब भी रखता है। तो इसीलिए हम जो जितना पालना लेते हैं उतना ही हमें यज्ञ की सेवा भी जरूर करनी है, क्योंकि ब्राह्मणों के सेवा से तो यज्ञ चलता है। तो इसलिए हमें यज्ञ सेवा का भी महत्व है। जब हम लोग दिल्ली में रहते थे तो दादी कहती थी आप लोग तो समर्पित है, आप लोग तो धन से सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन तो भी अगर समझो कोई चीज को हम बचाते हैं, इकोनॉमी करते हैं, तो भी क्या होता है, ये भी धन में जमा हो जाता है। तो इसीलिए हमें धन से भी ईश्वरीय सेवा करनी है। पहली बताई कर्मणा सेवा, दूसरी है धन सेवा, तीसरी है वाचा सेवा, ज्ञान दान करने की सेवा।
तो ज्ञान दान भी हमें करने की सेवा करनी है, क्योंकि ज्ञान दान हम करते हैं तो हमारा मनन चिंतन चलता है, हम भी व्यर्थों से बच सकते हैं। अगर हम ज्ञान का दान नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं ना सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान का दान। क्योंकि बाबा ने हमारा नेत्र खोला है तो हमें भी क्या करना है? औरों का भी नेत्र खोलना है, औरों को भी संदेश देना है। अगर हमने पड़ोस में हम रहते, पड़ोसी भी को अभी तक बाबा का संदेश नहीं दिया, बस में कहीं जा रहे हैं, जाते समय हमने पड़ोसी वालों को एक शब्द भी नहीं सुनाया, उसको क्या कहेंगे? क्योंकि हम सभी कौन, बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं? राजा बनने के संस्कार बता रहे हैं। राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली न जाए। तो इसीलिए हमें ज्ञान का दान भी जरूर क्या करना है? करना है। तो ज्ञान का दान करते हैं, ज्ञान देने से कम नहीं होता, ज्ञान देने से और क्या होता है? बढ़ जाता है। जितना देने का उमंग होगा उतना बढ़ जाएगा। मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। हम जो शुरू में जब इस ज्ञान में आए थे, लौकिक में तो हम ना कोई शास्त्र पढ़े हैं इस जन्म में, ना कोई आध्यात्मिक कोई किताबें पढ़ी थी। मुझे छोटा सा एक रद्दी में बाबा का किताब मिला, लेकिन अंदर से लगता था कि जो बातें धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में पक्के हो गए। फिर शुरू में तो योग का विशेष अनुभव, और धीरे धीरे फिर हमने देना शुरू किया। जो सुनते थे वो औरों को सुनाना शुरू किया। सुनाते सुनाते आज बाबा ने इतना सारा भरपूर कर दिया, क्योंकि इस ज्ञान देने से और बढ़ जाता है, आपके पास स्टॉक बढ़ जाएगा। और तो इसीलिए हमें ज्ञान देने के संस्कार जरूर रखने हैं। इसके लिए कभी कंजूस नहीं बनना है, और जितना देंगे उतना आप अंतर्मुखी बन जाएंगे। आपका चिंतन चलता रहेगा, नए नए चिंतन चलता रहेगा। आपको जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा, नए नए पॉइंट निकलेंगे, उतना आपकी खुशी बढ़ जाएगी, आप भी खुद भी समर्थ बन जाएंगे। इसलिए हमें ज्ञान दान देने की सेवा भी हर एक को जरूर करनी है। जिसके पास ज्ञान के रतन होंगे, जितना ज्ञान दान करेंगे, हाँ, भविष्य में आपके महलों में भी इतने रतन लगेंगे, उतना आपके पास रतन जमा होंगे। इसीलिए ज्ञान का स्टॉक भी हमारे बुद्धि में भरपूर रहे। तो ज्ञान दान करने की भी सेवा जरूर करनी है। चौथी सेवा है मनसा सेवा। मनसा सेवा भी हमें करनी है, क्योंकि मनसा सेवा से अनेक आत्माओं को, समझो आप घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको बंधन है, मनसा सेवा तो कर सकते हैं। और मनसा सेवा वर्तमान समय बहुत जरूरी है। अनेक आत्माओं को दुख है, परेशानी है, तो आप अपनी स्थिति बना करके एक आधा घंटा टाइम निकाल करके योग में भी बैठ करके आप सकाश दे सकते हैं, वाइब्रेशन फैला सकते हैं। और उसके लिए अभी तो महारथी किसको कहते हैं? जो ज्ञान सुनाते हैं, जो धन से सेवा करते हैं, उनको तो खास महारथी बोलते हैं। लेकिन आगे चल करके जो मनसा सेवा करेंगे उनको महारथी कहा जाएगा, क्योंकि जो मनसा सेवा अभी जो गुप्त कर रहे हैं, आगे चल करके लोग उनको ढूंढते हुए आएंगे। मनसा सेवा से भी आप भक्तों की निर्मिति कर सकते हैं। इसलिए हमें मनसा सेवा भी क्या करनी है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमारी मन की स्थिति पावरफुल चाहिए, मन शक्तिशाली चाहिए, व्यर्थों से मुक्त मन चाहिए, बुद्धि हमारी स्वच्छ चाहिए, स्थिति हमारी अच्छी चाहिए, तब मनसा सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चारों भी जो सेवा एक साथ में जो करता है वो है तीव्र पुरुषार्थी। एक साथ में कितनी तीनों चारों सेवा, धन से भी सेवा कर रहे हैं,
मनसा सेवा भी कर रहे हैं, कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं, और चारों अगर करेंगे, बाबा ने कहा ना तीव्र पुरुषार्थी बनो, तो इसीलिए एक साथ में 3-4 सेवा करके हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, लास्ट सो फास्ट जाना है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में सेवाओं का बहुत बड़ा महत्व है। जो सेवा करते हैं बाबा के राइट हैंड बन जाते हैं, बाबा उसको बहुत पसंद करता है। केवल सुनते हैं, औरों को नहीं सुनाते हैं। जैसे माँ बाप को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ, जो कमाते हैं, घर में बैठते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इसी तरह सेवा करने वाले बाबा को अच्छे लगते हैं। इसलिए हमें ब्राह्मण जीवन में सेवा जरूर करनी है, और सेवा करने से खुशी बढ़ेगी, उमंग बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और उससे ही ब्राह्मण सब मिलकर के अगर सेवा करेंगे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। राजा कौन बनता है, दासी कौन बनता है, ये सब सेवाओं के आधार से ही पक्का हो जाएगा। समझो कोई ज्ञान में चलता है, रोज आते हैं, मुरली सुनते, ज्ञान ये सब करते हैं, लेकिन ना धन से सेवा करते हैं, ना किसी को ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान में आने के बाद भी इंद्रियों के वश में है, बस जैसे भक्ति मार्ग है वैसे आ रहे जा रहे हैं, इंद्रियों के अधीन है। तो ऐसे क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास कौन रहता है? जो किसी की सेवा नहीं करता, जो इंद्रियों के दास हैं, कर्मेंद्रिय के वश में है, वो कौन रहता है? कैसे रहता है? उदास। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। श्रृंगार कौन कराती है? दासियां। तो दासी तो नहीं बनना ना, इसलिए हमें जरूर किसी का श्रृंगार करना है। और समझो कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इतना तपस्या साधना नहीं है जो इंद्रियों को वश करे, इंद्रियों के अधीन है। तो ऐसे क्या बनते हैं? इंद्रियों के अधीन वाले अधिकारी नहीं बनेंगे, वो साहूकार बनेंगे, लेकिन राजा नहीं बनेंगे। और कोई ज्ञान में चलता है, अपनी इंद्रियों को वश किए हैं, लेकिन ना धन से सेवा करते हैं, ना ज्ञान किसी को सुनाते हैं, वो क्या बनते हैं? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे, क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, साथ में ज्ञान से भी सेवा कर रहे हैं, इंद्रियों को भी अधीन में रखा है, तो ऐसे कौन बनेगा? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। इसलिए हमें राजा बनने का लक्ष्य रखना है। तो इसलिए इस 2015 में बाबा ने कहा ना, कोने कोने में संदेश जाना चाहिए। तो हमारे जितने भी सम्मान संपर्क में है, जितना भी रिलेटिव है, सबको क्या करना है? बाबा का संदेश जरूर सबको सुनाना है, और जरूर हर एक को क्या करना है? वैसे तो मास में एक को तो बीके बनाना चाहिए, तो कम से कम जितना बनाएंगे उतना दुआएं मिलेगी। इसलिए सेवा जरूर करनी है। तो ये चारों प्रकार की सेवा, कर्मणा सेवा, धन सेवा, वाचा सेवा, और साथ में मनसा सेवा। मनसा के लिए भी हमें टाइम निकाल करके मनसा सेवा जरूर करनी है, क्योंकि हमारे अपने भगत पुकारे हैं। तो उन भक्तों को हम अपने स्थिति बना करके, भले मंदिर में जाओ मन बुद्धि से, और मंदिर में जाकर के मूर्ति के पास खड़े होकर के रोज 10-15 मिनट में उन भक्तों का आह्वान करो, वो भक्तों को सकाश दो। बाबा का संदेश मनसा के द्वारा भी सुना सकते हैं।
तो ये मनसा सेवा में भी हम बिजी रहेंगे तो भी योग लग जाएगा। इसलिए हमें सेवा जरूर करनी है, लेकिन सेवा करते समय कुछ बातों की धारणाएं जरूरी है। सेवा में अगर सफल बनना है तो सबसे पहली बात है, ये चारों भी प्रकार की सेवा करने के लिए या सेवा की सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो सबसे पहली बात है, अभिमान से मुक्त रहने की जरूरत है। अगर सेवा में कभी कभी, क्योंकि जो सेवा करता है आगे बढ़ता है उसका तो नाम भी होगा, मान भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर ये सब कुछ होने के बाद अगर अभिमान आया तो वो सेवा में असफल बनता है। क्योंकि अभिमान आने से फिर गुस्सा आएगा, जोश आएगा, अभिमान आने से दूसरे के अंदर अवगुण दिखाई पड़ेंगे, सब कुछ मैं ही ठीक हूं, मैं। इसलिए सेवा में अगर सफल बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। अगर धन की भी सेवा करेंगे, अभिमान आएगा तो मैंने इतना सारा दिया, देखो मेरे को पूछा ही नहीं ये लोगों ने, हम तो इतना करते, अगर हम ना होते तो सेंटर ही ना चलता, ये कुछ नहीं कर सकते, ये क्या हो गया, अभिमान आया। इसलिए सेवा में भी कभी भी अभिमान ना आए। ये तो बाबा का धन्यवाद है जो हमको यूज कर रहे हैं, हमारा ले रहे हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना हम ना होते तो सेंटर ना चलता, हम ना होते तो ये ना होता। हम चले जाएंगे तो भी सेंटर चलेगा, हम चले जाएंगे तो भी घर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए हमें सेवा में कभी भी अभिमान ना आए। नहीं तो जैसे देखा था ना पांडव में, यादगार रूप में, जब पांडव की विजय होती है और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर जाते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, तो चलते चलते क्या हो जाता है, सबसे पहले तो वो, क्योंकि वो पहाड़ी का नियम था, वो सीधी थी और उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है और ईमानदार है। तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई, फिर आगे गए नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर ही स्वर्ग में चले गए। वो दिखाते, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं है, कुत्ता मतलब ईमानदारी। कहते हैं कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की, मतलब युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी बहुत थी और इसी कारण वो पहुंच गया, सफल बना। बाकी अर्जुन क्यों फेल हो गया, उसको अभिमान था कि मैंने इतने सारे तीर चलाए, मेरे कारण ये युद्ध जीत गया, कौरव मर गए मेरे कारण, मैंने इतना, वास्तव में कराने वाला दूसरा था, लेकिन उसको अपना अभिमान आया। इसी तरह कोई भी सेवा करते हैं उस समय अगर हमें अभिमान आएगा तो लास्ट में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हम तो देखते कई कई तो बहुत सेवा करते थे, धन से सेवा, इसकी सेवा करते करते उनको अभिमान आया, और अभिमान आया, बड़ों की कमजोरी देखना शुरू किया। जिस सेंटर में उस बहनों ने उनका कोर्स किया था उनकी कमी कमजोरी देखना शुरू किया, और अभिमान आते आते आना बंद कर दिया, वो स्वयं का घाटा कर दिया। कहाँ सेवा कर रहे थे कहाँ चले गए। इसलिए हमें कभी भी कोई भी बात का अभिमान ना आए, तब वो सेवा में सफल बन सकता है। अन्यथा अभिमान आने से सेवा में असफल बन जाएंगे। इसलिए मुझे कोई भी बात का अभिमान ना आए, ये याद रखना है, तब सेवा में हम सफल बन जाएंगे। अर्जुन गिर गया, भीम गिर गया, भीम को क्या अभिमान था, मेरे गधा युद्ध के कारण। वो भीम तो कर्मना सेवा का भी यादगार है ना, कर्मना सेवा भी करता था और साथ में गधा युद्ध भी करता था। अर्थात जो कर्मना सेवा करते हैं या किसी को ज्ञान सुनाते, लेकिन अभिमान आया वो भी फेल। सहदेव गिर गए, सहदेव मतलब सहयोगी,
मैंने ये सहयोग दिया, मैंने इतना सारा मेला हुआ उसके लिए गाड़ी दी, मैंने ये दिया, फिर भी हमारी इज्जत नहीं रखी, ये भी क्या है? अभिमान। इसीलिए हम कितना किसको सहयोग दे रहे? कोई बहनों को नहीं दे रहे, हम बाबा को सहयोग दे रहे, हम अपना भाग्य बना रहे। हम कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे, अपना भाग्य बना रहे। इसलिए मुझे कभी भी उसका अभिमान ना हो। तो सेवा में अगर सफल बनना है, अभिमान से मुक्त। नहीं तो आज आपस के टकराव क्यों है? अभिमान आ रहा है, और इसीलिए आपस में नहीं बनती, एक दूसरे के साथ किनारा करते हैं। और इसीलिए यही समस्या है। यही फिर योग में भी अगर सेवा में अभिमान आएगा तो योग में बैठेगा, योग कहां लगेगा? योग में बैठेंगे वही बातें याद आएंगी, क्यों बोला मेरे को, क्यों नहीं पूछा, योग भी नहीं लगेगा। फिर ज्ञान का चिंतन के बजाय व्यर्थ चिंतन चलेगा। ये भी एक माया का वार है। इसीलिए मुझे निरहंकारी बनना है, तब हम सेवा के क्षेत्र में सफल बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर सेवा क्षेत्र में सफल बनना है, उसके लिए ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त होकर के सेवा करनी है, तब सफल बन सकेंगे। सेवा में असफल बनने का कारण है हम ज्ञान युक्त नहीं है। जो सुना उसकी जीवन में धारणा नहीं है, उस प्रमाण आचरण नहीं है, तो सेवा में सफल नहीं बन सकेंगे। ज्ञान युक्त, योग युक्त और धारणा युक्त होकर के सेवा करनी। क्योंकि जो ज्ञान युक्त होकर के सेवा करता है, धारणा युक्त होकर के, योग युक्त होकर के सेवा करता है, उसके जीवन में दैवी गुण रहते हैं, दैवी गुण और दैवी शक्तियां। उसके पास सहन शक्ति होगी, अंतर्मुखता का गुण होगा। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति है, वही संगठन में सफल बन सकता है। इसीलिए सेवा क्षेत्र में सफल बनने के लिए ज्ञान और योग का बैलेंस चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं आचरण से सेवा करो। जो आचरण से सेवा करता है, अपने एक्चुअली ज्ञान सुनाने का भी एक तो आप किसी के पॉइंट्स को या कोई बातों को मन में पढ़ करके, मन में रिपीट करके औरों को सुनाना, और एक है उन बातों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन की धारणाओं के अंदर आधार से सुनाना। वो तीर के समान लग जाता है। अगर केवल आपने सुनी हुई बातों को लेकर के सुनाएंगे, वो तीर के समान नहीं लगेगा। लोग सुनते समय तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन सुनने के बाद फिर भूल जाएंगे। इसीलिए स्वरूप बन करके जो सेवा करता वो सफल बन जाता है। तो आज सेवा में कभी असफल बनते हैं, उसका कारण है ज्ञान युक्त नहीं है, धारणा युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है। और जो ज्ञान युक्त, धारणा युक्त, योग युक्त होगा, वो कभी भी ब्राह्मण आत्माओं से किनारा नहीं करेंगे। वो सब कुछ देखते हुए भी साक्षी होकर के रहेंगे। उसको मान मिले न सम्मान मिले न मिले, क्योंकि ये तीन चीजों से, ज्ञान युक्त रहने से, योग युक्त रहने से और धारणा युक्त बनने से स्वयं को अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। और इस अति इंद्रिय सुख के सामने ये मान सम्मान कुछ भी नहीं है। उसको मान सम्मान की कोई भी भूख नहीं होगी। वो हर तरह से लगन में मगन होकर के सेवा करेगा। और जो लगन में मगन होकर के सेवा करता है, उस सेवा भी सफल होती है। और ऐसी सेवा से लोग गुणों को भी सीखेंगे आपके द्वारा। क्योंकि जितना हम साधारण होकर के रहते हैं, सिंपल होकर के रहते हैं, अगर हमारे बात जीवन में वो बातें धारणा में है, उस सेवा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें ज्ञान योग का बैलेंस करके सेवा करनी है, और तब हम सेवा में बहुत अच्छा सफल बन सकते हैं।
पहली बताई सेवा में सफल बनने के लिए निरहंकारी स्थिति। दूसरी बताई ज्ञान, योग और धारणा का स्वरूप बन करके सेवा। तीसरी है जितना हम श्रीमत प्रमाण सेवा करते हैं उतना सेवा में सफल बन सकते हैं। अगर श्रीमत प्रमाण के बजाय स्वयं का मनमत मिक्स करेंगे, बड़ों की आज्ञा प्रमाण नहीं चलेंगे और सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में सफल नहीं बन सकेंगे। इसीलिए हमें अगर सेवा में सफल बनना है, बड़ों की आज्ञा प्रमाण और ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण हमें सेवा करनी है। हमने तो कई ऐसे भी देखे कि बहुत सेवा करते थे लेकिन बड़ों की इज्जत बिना लिए अपने मन मत प्रमाण बहुत सेवा की, लेकिन आज सेवा में वो नहीं है, मन मत परमत। तो इसलिए जो मन मत और परमत प्रमाण सेवा करता है वो सेवा में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए अगर सेवा में हमें सफल बनना है, सदा ही श्रीमत प्रमाण सेवा करनी है। जितना श्रीमत प्रमाण सेवा करते हैं उतना सेवा में बड़ों की दुआएं, और बड़ों की दुआएं यही हमारे सेवा का सफलता का आधार है। इसलिए हमें सदा ही कुछ भी करना है पूछ करके करना है। जो भी आत्माएं निमित्त हैं उस निमित्त आत्माओं को पूछ करके करना है। अगर हमें ना बोलते हैं तो भी, नहीं तो कई कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौके ही नहीं मिलते, कोई चांस ही नहीं देता, और इसीलिए फिर जो निमित्त है उनके प्रति नफरत पैदा होते हैं। फिर उनसे ये करेंगे, उनका परिचिंतन करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई चांस नहीं देता उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। वो कमी उनकी नहीं, कमी मेरी है। जरूर मेरे पास उस बातों की कमी है, इसके कारण मुझे वो चांस नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मुझे योग्यता भरनी है। जो योग्य होंगे उसको बाबा चांस जरूर देता है। अगर नहीं चांस मिलता इसका मतलब मेरे पास वो योग्यता नहीं है। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ कर रखा है। अगर ये धागा छोड़ेगा तो मैं कहां जाऊंगा, आकाश छूने के लिए जाऊंगा। अब वो व्यक्ति धागा छोड़ देगा तो पतंग कहां जाएगा, आकाश में जाएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने पकड़ा हुआ। और क्यों पकड़ा हुआ है, कई पेड़ों में, कई तारों में, कई अटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। इसी तरह अगर बड़े हमारे लिए कोई चीज के लिए मना करते हैं, कोई चीज के लिए कुछ, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ कल्याण है। इसीलिए बड़ों के ऊपर कभी दोष, क्योंकि यज्ञ बाबा का है और बाबा ने जिनको भी निमित्त रखा है समझ करके रखा। नहीं हम कहते हैं इनको कोई ये नहीं है, देखो इनके ये ऐसा, फिर उनका ही हम क्या करते हैं, परचिंतन। निमित्त का परचिंतन करना अर्थात बाबा के ऊपर दोषारोपण करना। बाबा अपने ड्रामा ठीक नहीं बनाए, ये सब ठीक कारोबार नहीं चल रहा। बाबा तो कहता है जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, श्रीमत प्रमाण करना है। वो जितना भी पतंग उड़ा है, किसने उड़ा, उस व्यक्ति ने तो उड़ाया ना। तो इसी तरह आज तक हम जितना भी आगे बढ़े, किसने बढ़ाया, उन्होंने तो बढ़ाया ना। और अभी हमें कोई रोक टोक क्यों रहे, क्योंकि हमारे पास कमी है। इसलिए हमें अपने भूलों की तरफ ध्यान देना है, न कि औरों की तरफ। ये नहीं तो कभी कभी सेवा क्षेत्र में फिर क्या होता है, जिनको बाबा कहता है मीठे बच्चे, बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उनकी हमारा दृष्टिकोण बदल। और एक बार अगर परचिंतन चिंतन चलता रहेगा, औरों को वर्णन करते रहेंगे, तो फिर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव बन जाएगा। और एक बार अगर भावनाएं खराब हो गई, दृष्टिकोण खराब हो गया, तो धीरे धीरे उनसे किनारा करेंगे। इतना अच्छा दैवी परिवार हमें मिला है, अगर ये दृष्टिकोण खराब हो जाएगा, उनके अवगुण अवगुण दिखते रहेंगे, गुण नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर हमें एक सहज ज्ञान मार्ग, सहज योग का मार्ग कैसा लगता है, फिर कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। कहते इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। एक तो ब्राह्मण परिवार के तरफ से माया आएगी, फिर एक तो खुद के तरफ से माया आएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सेवा क्षेत्र में क्या करो, अपने आप को ठीक करो।
अपने स्तुति को ठीक करो। हाँ? खुद का देहाभिमान होगा, खुद अमृत वाला नहीं उठे, ठीक मुरली नहीं सुने, ज्ञान योग नहीं है, तो ब्राह्मणों को भी कमी कमजोरी दिखाई पड़ते, बड़ों की भी कमी कमजोरी दिखाई पड़ते, और उसके कारण फिर हमारे जीवन में समस्या निर्माण होते। इसलिए अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को रोज श्रीमत प्रमाण चलाना है। और जितना हम अपने आप को श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, हमारी अपनी स्थिति अच्छी है, हमें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, सब कुछ। और फिर सेवा में हम क्या बनेंगे? सफल बन सकेंगे। तो सेवा में सफल बनना है, इसीलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा में चलने की जरूरत है। जितना ईश्वरीय नियम मर्यादा में चलेंगे, बड़ों के कहने प्रमाण चलेंगे, तब जाकर के हम सेवा में कैसे बनेंगे? सफल बन सकेंगे। चौथी बात है, अगर सेवा में सफल बनना है तो हमें निस्वार्थ होकर के सेवा करनी। निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब एक्चुअली हमें तो फल तो बाबा देगा, लेकिन कईयों का सेवा का भाव रहता है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर ये भाव से सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता नहीं मिल सकेगी। इसलिए हमारे पास सेवा करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रकार का स्वार्थ की भावना ना हो। अर्थ, अगर स्वार्थ की भावना से कोई कामना के हिसाब से सेवा करते हैं, नहीं तो कई कहते हैं ना, हमने इतना ये किया फिर भी हमको इतना जो मिलना चाहिए मान चान वो नहीं मिला, फिर सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जितना हम निस्वार्थ होकर के करते हैं, समर्पित भाव से होकर के करते हैं, हमारा भाव समर्पण भाव हो, निस्वार्थ भाव हो, तब हम सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, टकराव से बच सकते हैं। कई सेवा के क्षेत्र में क्यों नहीं उतरना चाहते हैं? क्योंकि टकराव होते हैं। कहते हैं टकराव का कारण हम खुद हैं और कोई नहीं है। तो कितनी भी टकराव की बातें हो, लेकिन अगर हमारे पास सहन शक्ति है, हमारी अवस्था अच्छी है, उन्हीं बातों से भी आप अच्छाई लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। अगर टकराव है तो कमी किसकी है? मेरी है। मेरा अपना कौन सा भान है? मेरा देह का भान है। इसलिए हमें देहियाभिमानी होकर के अपनी अवस्था को अच्छी बना करके क्या करनी है? सेवा करनी है, टकराव में नहीं आना है। और साथ में सेवा के लिए, अगर सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, कोई भी सेवा जैसे कहा कि दिल से करनी है, दिल से सेवा, समर्पित भाव से होकर के सेवा करनी है। सेवा केवल समर्पित होना मतलब केवल ऐसे नहीं कि शरीर से हम समर्पित हो गए, लेकिन आप लोग गृहस्थी में भी हैं तो भी कैसे बनना रहना है? घर में भी समर्पित भाव से होकर के रहना है। ये सब घर भी किसका है? वैसे तो हमारा सबका एड्रेस कौन सा है? हम सब कहाँ के हैं? मधुवन से हैं। हम सब मधुवन निवासी हैं, और वहां किसी ले गए हैं? सेवा के लिए गए हैं। तो बाबा ने आपको यहां से कहां भेजा है? वहां सेवा क्षेत्र में भेजा है। तो इसलिए वो घर को भी क्या समझो? ये बाबा का है। तो बाबा का है तो हमें क्या करना है? यूज भी वैसा ही करना है। ये बाबा का, बस जो भी आपके कुछ पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, या उस कल्प में उस पति ने आपको बहुत हेल्प की है, आपका बहुत उसका कुछ हिसाब किताब है, इसीलिए आपको उस आत्मा की सेवा करनी है। तो इसलिए उनके साथ में रहते हुए भी हमारा भाव सेवा का भाव रहे। तो इसलिए जितना हम सेवा करते हैं तो सेवा में हमारा निस्वार्थ भाव, तो जितना निस्वार्थ भाव, जितना हम दिल से सेवा करते हैं, उतना सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से सेवा में अगर आगे बढ़ना है, ये कुछ बातें हमारे ध्यान में रहे, तब हम सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर सेवा में टकराव है तो बाकी तीनों सब्जेक्ट भी आपके वीक हो सकते हैं। अगर सेवा में जितना हम निर्विघ्न हैं, सारा दिन में भले लौकिक में भी हम निर्विघ्न हैं, उतना बाकी तीनों सब्जेक्ट को भी हम अच्छे बना सकते हैं। ज्ञान का भी मनन चिंतन अच्छा चलेगा, योग का भी, योग भी अच्छा चलेगा, धारणाएं भी होगी। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में
हम एक सेवा में, क्योंकि ज्यादा समय तो हम सारा दिन भाई क्षेत्र में रहते हैं, अगर उसी क्षेत्र में हम ठीक नहीं है, टकराव है, बिखराव है, तो योग में मुश्किल से बैठते आधा घंटा, उस आधा घंटे में वही विचार चलेंगे। तो जितना सारा दिन हम सेवा क्षेत्र में जितना हल्के रहेंगे, लाइट होकर के रहेंगे, ज्ञान को अप्लाई कर करके रहेंगे, तब हमारा योग भी अच्छा रहेगा, ज्ञान का भी बहुत अच्छा अच्छा चिंतन चलेगा। जो सवेरे मुरली सुनी उसका सारा दिन चिंतन भी चलेगा। अगर एक दूसरे की कमी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, तो ज्ञान के चिंतन के बजाय वही चिंतन चलेगा और उसका असर फिर योग के ऊपर, धारणा के ऊपर होगा। फिर सेवा से धीरे धीरे फिर हम किनारा करते हैं। सेवा ये तो इसीलिए, अगर सेवा ही नहीं करेंगे फिर हमारा भाग्य भी कैसा बनेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसी सेवा न हो जिसमें कुछ टकराव हो, जिसे संकल्प विकल्प चलते हैं। इसका मतलब हमने ज्ञान योग की कला ही सीखी नहीं। जिसके पास ज्ञान और योग की कला है वो अपने सेवा क्षेत्र में बहुत अच्छे रह सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय हमें ये 4 प्रकार की सेवा, इसमें से कोई ना कोई, अगर मनसा सेवा का चांस तो सबको है, धन का सेवा का चांस नहीं मिलता या कर्मना सेवा का चांस नहीं मिलता। वैसे तो अगर ये चारों को भी हम एक साथ में, बाबा कहते हैं कम समय में ज्यादा प्राप्ति हो जाए, तीव्र पुरुषार्थी बने, तो इसीलिए एक साथ में हमारे गुण दान करने की भी सेवा, वाचा की भी सेवा, साथ में कर्मना भी सेवा, अगर तीनों चारों प्रकार की भी सेवा साथ में, तो हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। इसीलिए संगम युग में हमें सेवा जरूर करनी है। जो सेवा करता है उसने समझो कि इस ज्ञान को समझा है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए हमें जरूर क्या करना है, बाबा का संदेश भी औरों को देने की सेवा भी करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनानी है। और जो अनुभव करता है उस सेवा के उछल के बिना नहीं रहेंगे। अगर सेवा में उछल नहीं आती, इसका मतलब मेरा ज्ञान योग का अनुभव नहीं है, मेरे अंदर ढिलाई है, अलस अलबेलापन है। इसीलिए पहले हमें अनुभवी बनना है, और जो अनुभवी बनता है उसको सेवा उसकी परिचय है, उसको चारों तरफ से सेवा मिल जाएगी, सेवा अपने आप मिल जाएंगी। अगर सेवा नहीं मिलती, इसका मतलब मेरे पास योग्यता की कमी है, धारणाओं की कमी है। इसलिए हमें सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इससे हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, हमारे जीवन में कई गुण और विशेषता आएगी। ठीक है, ओम शांति।